हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है प्रेला और मैं रहने वाली हूँ राजस्थान राज्य की चूरू जिले की, जहाँ पर सबसे अधिक सर्दी और सबसे अधिक गर्मी की वजह से ये शहर थोड़ा, मेरा जो ज़िला है वो सुर्खियों में रहता है। अगर किसी को फिर भी नहीं समझ आता है तो चूरू नाम करके आप सर्च आउट कर सकते हो गूगल पर, वो आपको बता देगा। चलिए तो बात करते हैं हम अपने रूटीन की। तो मैं कर रही हूँ रीट 3rd ग्रेड की तैयारी, और अभी हमारी जो रीट की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। मतलब 25 तारीख को उसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाएगी हमें, और फरवरी में इसका एग्ज़ाम है। और मैं फ़िलहाल मेंस को ही लेकर अपनी तैयारी कर रही हूँ। तो मेरे पास जितना भी मटेरियल है, जो भी मैं चीज़ें कर रही हूँ, वो मेंस को लेकर ही कर रही हूँ। तो अभी कुछ सब्जेक्ट है जिनको मैंने कंप्लीट किया है। वो सब्जेक्ट कौन कौन सा? ICTM मैंने कंप्लीट कर लिया है, साइकोलॉजी मेरा कंप्लीट हो चुका है, शैक्षिक परिदृश्य मेरा कंप्लीट हो चुका है, और सामाजिक अध्ययन के अंदर मुगल साम्राज्य वो कंप्लीट हो चुका है। साइंस में मैंने कोशिका वाला चैप्टर कंप्लीट किया था, श्वसन तंत्र कंप्लीट किया था, और अभिक्रिया वाला टॉपिक साइंस के अंदर कंप्लीट किया था। हिंदी मैंने नहीं किया बिल्कुल भी अभी तक, और इंग्लिश के मैंने कुछ चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें से ईडियम्स आता है, ईडियम्स कंप्लीट किया था, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कंप्लीट किया था, नरेशन कंप्लीट कर लिया है, और वन वर्ड भी कंप्लीट कर लिया। तो ये एक एक बार जो सिलेबस का हमारा मैटर है वो मैंने कंप्लीट किया है। और हिस्ट्री के अंदर राजवंश है वो, और हिस्ट्री के अंदर जो राजवंश है वो कंप्लीट कर लिए हैं। ज्योग्राफी मैंने अभी तक नहीं किया शुरू, और कला एंड संस्कृति उसके भी बहुत से टॉपिक हैं जो मैंने एक बार पढ़ लिए हैं। मतलब कब सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पूरे सिलेबस को एक साथ का एक बार मैं कंप्लीट करूँगी। उसके बाद धीरे धीरे उनको रिवीजन भी करते रहेंगे, आगे चलता रहेगा। क्योंकि वही है, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो एक बार में याद भी हो जाएंगे, दिमाग में भी रहेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको दोबारा भी करना पड़ेगा याद, और कुछ ऐसे होंगे जिनको 3 या 4 बार याद करेंगे तब जाकर कुछ होगा। मैथ में मेरा एक बार हो चुका है, तो अभी बहुत कुछ बाकी भी रहा है इसमें। और राजस्थान का जो जीके दे रखा है उसमें अनुसंधान वाला टॉपिक हमारा हो चुका है। उसमें जो प्रतीक वाला टॉपिक है वो भी हमारा हो चुका है, यानी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर वो दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड जो चैप्टर है वो मैंने छोड़ दिया था, जो योजनाएं थी वो, और उसके बाद में मैंने शुरू किया था जो हमारे मंदिर हैं वो अभी चल रहे हैं। और मेरे रूटीन की बात करती हूँ तो मैं सुबह उठने का प्रयास कर रही हूँ 5 से 6 बजे तक, पर कभी कभी बीच में 4 या 5 दिन ऐसे आते हैं जब ऐसा नहीं हो पाता है, तो फिर वो 5-6 दिन है वो डिस्टर्ब कर देते हैं आगे आने वाले 5-6 दिन को। और तो 10-12 दिन का ये ऐसा रेशियो होता है। अदरवाइज़ 20 डेज हम एकदम अच्छे से चलते हैं, और 10 दिन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा उथल पुथल हो जाता है। और मैं इतने दिनों से चाय पी रही थी, जो मेरी मुझे पता नहीं कैसे गंदी आदत लग चुकी थी चाय की। मैंने पिछले कई सालों से चाय नहीं पी थी, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और सडनली इन 2-4 महीनों में मैंने बहुत चाय पी, क्योंकि थोड़ी सी सर्दी होने के बाद मुझे चाय अच्छी लगने लगी, खुद भी मैं बनाने लगी थी फिर, तो मुझे अच्छी लगने लगी थी। पर अभी मुझे इसकी गंदी आदत लग चुकी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड करके अब ग्रीन टी लेना शुरू कर रही हूँ, ताकि इन ग्रीन टी से हेल्थ भी सही रहती है और थोड़ा गरम भी बॉडी में चला जाता है। और इस चाय की भी आदत पहले मैं ग्रीन टी ही पीती थी, ये नहीं पीती, पता नहीं चेंजमेंट हो जाता है, आदतें बदल जाती है हमारी। फिर उसके बाद बात करते हैं, सभी आदतें बदल जाए तो अच्छी है, पर बस एक आदत है जो हमारी पढ़ने की होती है वो ना बदले जब तक हम नौकरी ना लगे तो बेहतर है, यही हमारे लिए सबसे बेहतर है। और एंटरटेनमेंट भी साथ में चलता रहना चाहिए। तो कल मैंने ना भूल भुलैया मूवी भी देखी थी, तो थोड़ी सी परसों देखी थी, फिर कल मैंने कंप्लीट कर दी उसको। मैंने सोचा चलो एक मूवी को कंप्लीट कर देते हैं, तो भूल भुलैया मूवी देखकर थोड़ा अपना एंटरटेनमेंट भी किया मैंने। और उसके बाद में करंट अफेयर की बुक जो आई थी, तो मैंने करंट अफेयर भी पढ़ा। करंट अफेयर के फर्स्ट के 2 या 3 पेज जो मैंने पढ़े थे, जिसके अंदर अब जो नए जो लोग बने हैं, मतलब RPSC का अध्यक्ष कौन है, हमारे आलोक राय, अजय दिनेश बोर्ड के, उनके बारे में, मुख्यमंत्री कौन है, जो नए जो भी हैं उनके बारे में पढ़ा, और जो हमारी योजनाएं अब जो चल रही है उसके बारे में पढ़ा। और अब नेक्स्ट पेज पे दे रखा था युद्धाभ्यास, जो मैंने नहीं पढ़ा, मैंने सोचा उसको अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद में
मुगल ख़त्म कर दिया था मैंने बुक से भी पढ़ के, और खान सर की क्लास से भी कंप्लीट हो चुकी थी। मुगल के बाद में देखो सामाजिक अध्ययन में हमारा टॉपिक है ना, उनको ध्यान से देख देख के ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी ना मैं आपको बता दूंगी यहाँ से ये सही मैटर है। पर मुगल वाला आप खान सर से पढ़ सकते हो आराम से, 3-4 वीडियो के अंदर ख़त्म हो जाएगा। फिर मैंने पेडालॉजी पढ़ने की भी कोशिश की, और पेडालॉजी के अंदर ही हमारा जो चैप्टर था वो ख़त्म तो नहीं हुआ था, जिसमें आकलन है। आकलन में आप समझते हैं, एक तो हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं उस वक्त करते हैं, पढ़ाते वक्त ही करते हैं, पढ़ाने के बाद करते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे हो जाता है, पढ़ाने के वक्त ही कर लेते हैं, ऐसे हो जाता है। और एक निदानात्मक मूल्यांकन में करते थे। इस तरीके से 3 मूल्यांकन जो हमारे दे रखे हैं साइकोलॉजी के अंदर, उसी के बारे में ये चैप्टर था जो मैंने पढ़ा था। पूर्व का मूल्यांकन और पढ़ाते हैं उसका मूल्यांकन, और अधिगम का मूल्यांकन, ये जो टॉपिक है ये हुआ था। उसके बाद में मैंने मंदिर पढ़े, और मंदिर को मैंने बुक से भी पढ़ा। और मैं ये सोच रही हूँ अब थोड़ा सा मंदिर वाले चैप्टर को ना कंटिन्यू न लेकर आना, या तो एक ज़िले के जो मंदिर उनको एक दिन में पढ़ना चाहिए, वो 10 मिनट में पढ़े, 15 मिनट में पढ़े, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि एक दिन में सब कुछ पढ़ लेने पर भी याद नहीं होगा। इसको धीरे धीरे आपको रटना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो फिर मैंने इसकी क्लास लेने की भी कोशिश की, 1-2 क्लास भी ली। क्लास लेने के बाद में फिर मंदिर वाला चैप्टर को मैं यही करूँगी, रोज़ 2-4 मंदिर याद करूँगी, ताकि 2-3 महीने में कंप्लीट भी हो जाएंगे मंदिर, और बर्डन भी नहीं रहेगा। और इसके साथ में मैं इसी सब्जेक्ट का, मतलब ये जो हमारा सामान्य ज्ञान वाला बुक है, इसी का कोई और चैप्टर है जो मैं साथ में लेके चलूँगी। देखते हैं वो कौन सा होगा नेक्स्ट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।